हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जिस नॉवेल की समरी करेंगे उसका नाम है अ हाउस मेड ऑफ डॉन। यहाँ पर डॉन की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक टाइप हो गई है, आप प्लीज़ इसे ठीक कर लीजिएगा। DAWN होगा, ठीक है। इसके राइटर है एन स्कॉट मोमादे। यह इनकी फर्स्ट नॉवेल है और इस नॉवेल को पब्लिश की गई थी 1968 में। तो इस नॉवेल का जो टाइटल है अ हाउस मेड ऑफ डॉन, इस टाइटल के रखने की दो वजह है। पहला, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि यह टाइटल रखा गया था। इस टाइटल के रखने की पहली वजह यह है कि इस नॉवेल में जो प्रोटैगनिस्ट है एबल, उसके द्वारा एक सॉन्ग गाया जाता है जिस सॉन्ग का नाम है हाउस मेड ऑफ डॉन। और जो दूसरी वजह है वो आप समरी जब मैं नरेट करूँगी तो उस बीच आपको पता चल जाएगा। और आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैंने क्या लिखा है, बिल्डिंग्स नॉवेल। तो यह जो नॉवेल है हाउस मेड ऑफ डॉन, यह एक बिल्डिंग्स नॉवेल है। क्योंकि आपने MAG11 में द कैचर इन द राई, जो कि J.D. सैलिंजर की है, वो आपने पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि वह भी नॉवेल जो है वो एक बिल्डिंग्स नॉवेल है। आपने अगर वो मेरी यह वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियो देख सकते हो। मैंने द कैचर इन द राई पे एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने मेंशन किया था बिल्डिंग्स नॉवेल क्या है, बट मैं इस नॉवेल में भी आपको मेंशन कर देती हूँ, कुछ बता देती हूँ कि ये जो बिल्डिंग्स नॉवेल होता है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में यह एक प्रकार का जेनर है, लिटरेरी जेनर, जिसमें फोकस किया जाता है उस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट के साइकोलॉजिकल और मेंटल ग्रोथ पे, जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसकी यूथ से लेकर एडल्टहुड तक की जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है उस चीज़ पे यह फोकस करता है। तो ये पूरी स्टोरी के दौरान हम देखेंगे कि जो एबल है मेन कैरेक्टर, उसकी थिंकिंग में, उसकी मेंटलिटी में किस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके फ्यूचर में होने वाले कुछ इवेंट्स, पास्ट में हो चुके कुछ इवेंट्स, सारी चीज़ें मिलाकर उसके लाइफ में क्या क्या इफ़ेक्ट डालती है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरी एक बात मैं ये बताना चाहूँगी कि यह जो नॉवेल है उसकी जो सेटिंग है वह इस नॉवेल में मेंशन किया गया है एक विलेज को, जिसका नाम होता है वालाटोवा। क्या नाम होता है? वालाटोवा। उस विलेज की खासियत ये होती है कि वहाँ पर टाइम टू टाइम बहुत सारे फेस्टिवल्स चलते रहते हैं, जिनमें से आप चूँकि स्क्रीन में देख रहे होंगे मैंने 4 फेस्टिवल्स का नाम लिखा है। ये सारे फेस्टिवल्स उस गांव में अक्सर होते रहते हैं। तो पहला फेस्टिवल है टाउन्स फेस्ट ऑफ सेंटियागो। दूसरा है चिकन पुल। ये चिकन पुल में क्या होता है कि एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया जाता है और उसमें चिकन को बरीड कर दिया जाता है, मतलब अंदर डाल दिया जाता है और फिर चिकन को पुल किया जाता है, उसे खींचा जाता है। यह जो फेस्टिवल है चिकन पुल, यह सिंबल होता है प्लांटिंग और रिपिंग का। तीसरा आप देख रहे होगे स्कैटरिंग ऑफ रूस्टर्स feathers and spilling its blood। यह जो फेस्टिवल है यह सिंबल है कमिंग ऑफ रेन का। क्या? तो कमिंग ऑफ रेन। उसके बाद आप चौथा देख रहे होगे फेस्टिवल का नाम क्या लिखा है मैंने, बुल डांस। तो ये सारे फेस्टिवल्स के नाम की आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये एग्ज़ाम में आप मेंशन करके आना, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं नॉवेल की समरी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो एबल है, यह एक यंग मैन है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। जुलाई 1945 की ये बात है, ठीक है। जुलाई 1945 में यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एज अ सोल्जर वहाँ पे वर्कड रहता है, वहाँ पे काम करता है। और वह अपने विलेज वालाटोवा, जो कि न्यू मैक्सिको में है, वहाँ रिटर्न हो रहा होता है उस वॉर से अपने ग्रैंडफादर फ्रांसिस्को, क्या नाम है उसके ग्रैंडफादर का, फ्रांसिस्को, उससे देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत बीमार होते हैं और वह उन्हें देखने के लिए अपने गांव वालाटोवा रिटर्न हो रहा होता है।
जब ये अपने गांव वालाटोवा वापस आता है तो वो क्या देखता है कि ट्रेन से जब वो नीचे उतरता है तो उसके ग्रैंडपा फ्रांसिस्को और वालाटोवा गांव के एक प्रिस्ट होते हैं ऑल्गुइन, ये दोनों उसे रिसीव करने आते हैं। ठीक है, तो अब ये फ्रांसिस्को, ऑल्गुइन और एबेल, ये तीनों जब अपने घर की ओर जा रहे होते हैं तो वहाँ रास्ते में क्या देखते हैं कि बहुत सारे फेस्टिवल्स चल रहे हैं। तो उन सारे फेस्टिवल्स में ये जो फ्रांसिस्को है वह एबेल को बोलते हैं कि जाओ उन फेस्टिवल्स में पार्ट लो, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करो। बट क्या होता है कि ये जो एबेल है वो उन सारे रिचुअल्स को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। क्यों? इसकी दो वजह यहाँ पर नॉवेलिस्ट ने बताई है, राइटर ने। पहली वजह क्या है, चूँकि एबेल अपने पास्ट के ट्रॉमा से गुजर रहा होता है। देखिए यहाँ पर एबेल की जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, थॉट्स है, वो किस तरह से इसे अफेक्ट कर रही है। आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है कि बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल का एज ए एग्जाम्पल ये किस तरह से प्रूव होता है, आपको ये डिस्कस एक्सप्लेन करना है। तो आप इस पूरे स्टोरी में एबेल की जो थिंकिंग है, थॉट्स है, उन चीज़ों को नोटिस कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी उस आंसर को लिखते वक्त। तो क्या होता है कि ये जो एबेल है, सबसे पहली चीज़ कि ये वॉर से लौटा होता है। और वॉर में क्या अच्छी चीज़ें होती हैं? अच्छी चीज़ें होती हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या होता है वहाँ पे? खून खराबा, ब्लड शेड, डिह्यूमनाइजेशन देखा जाता है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, मतलब बिना कुछ भी सोचे समझे। क्या होता है? ये एक तरह का डिस्ट्रॉय तो है। ये कुछ क्रिएट करता है क्या? कुछ भी नहीं। तो वॉर की भयंकर यादें। दूसरा, बचपन में इसके मदर और इसके ब्रदर, ये दोनों इसे बहुत प्यार करते थे, जिनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु का सदमा भी इसे बहुत परेशान करता है। तीसरा, यह अपने गांव से बहुत दिनों तक दूर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने गांव के रिचुअल से बहुत डिटैच्ड हो चुका था। इसे रिचुअल्स के बारे में जानकारी अच्छे से नहीं थी, ना ही वह इनसे इतना अटैच था। क्या इन सारी चीज़ों के कारण वह लोगों के साथ जो कनेक्टिवनेस होती है ना, उससे वो बहुत दूर हो चुका था, बहुत कट चुका था उससे, जिसकी वजह से वह सारे रिचुअल्स में परफॉर्म नहीं कर पाता। और एबेल ने इस रियलिस्टिक दुनिया से अलग अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी, जिस दुनिया में वह बिल्कुल अकेला और बहुत बुरी बुरी यादों से घिरा हुआ था। उसने अपनी इसी अलग दुनिया का नाम रखा था हाउस मेड ऑफ डॉन। इस नॉवेल के टाइटल की रखने की दूसरी वजह यही है कि एबेल की एक अलग दुनिया थी जो कि रियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत ही अलग थी, लोगों से बहुत फ्रेगमेंटेड थी, सेपरेट थी। उसी वर्ल्ड का नाम उसने दिया था अ हाउस मेड ऑफ डॉन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ इस नॉवल में क्या बताई गई है कि हम जो यंग इंडियंस हैं, एबेल की तरह ही, वो अपने ओल्ड रिचुअल्स और कस्टम से कितना अलग होते जा रहे हैं। इस थीम को भी इस नॉवल में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, हाईलाइट किया गया है। अब क्या होता है, अब ये सारे लोग वालाटोवा पहुंच जाते हैं अपने घर। वहाँ पे ये जो ऑल्गविन है, ये क्या बोलता है एबेल से कि एक यंग वाइट यंग ब्यूटीफुल लेडी है जिसका नाम है एंजेला। क्या नाम है? एंजेला। इस एंजेला के यहाँ वुड चॉपिंग की जॉब के लिए इसे ऑफ़र करता है और यह ज्वाइन कर लेता है। अब ये एंजेला के यहाँ जब जॉब कर रहा होता है तो उस वक्त जॉब करते करते इन दोनों के बीच एक लव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है। अब क्या होता है, एक दिन एक फेस्टिवल होता है, टाउन्स फेस्ट ऑफ सेंटियागो। इस फेस्टिवल में ये ऑल्गुइन एंजेला को इनवाइट करता है। किसे? एंजेला को। और उस फेस्टिवल में एक नया बंदा आता है जिसका नाम है एल्बिनो। फेस्टिवल में एक कंपटीशन रखा जाता है जिसका नाम होता है हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी जिसे बोलते हैं। उस कंपटीशन में ये जो एल्बिनो है यह विनर बन जाता है। ठीक है, उस कंपटीशन में क्या होता है, ये एल्बिनो विनर बन जाता है, जीत जाता है, जिसकी वजह से वह एंजेला की नज़रों में ऊंचा उठ जाता है और एबेल को बहुत शर्मिंदगी फील होती है। तो इस कंपटीशन में हारे जाने के कारण यह एल्बिनो से बहुत चिढ़ा होता है, बहुत इसे जेलसी फील होती है कि किस तरह से वह जीत कर एल्बिनो उसकी नज़रों में, एंजेला की नज़रों में ऊंचा उठ गया और वह
वह शेम फील करने लगता है। तो अब क्या होता है, ये सारे जो इवेंट्स चल रहे थे ये जुलाई के अंत की थी, ठीक है, एंड ऑफ द जुलाई। अब जो इवेंट्स होंगे वो सारे अगस्त के स्टार्टिंग से होंगे, एट द बिगनिंग ऑफ अगस्त। अब एक दूसरा फेस्टिवल चल रहा होता है, ठीक है, चूँकि विलेज है ना तो बहुत सारे फेस्टिवल्स आते जाते रहते हैं, मैंने आपको बताया था। तो अब क्या है, उस फेस्टिवल में क्या होता है, एक बुल को स्ट्रीट में छोड़ दिया जाता है और जो गांव के लोग हैं उसे पीछे पीछे उसे चेस करते हैं। देख रहे हो कितने अजीबोगरीब फेस्टिवल्स यहाँ पर हो रहे हैं। क्योंकि क्या है ना कि ये लोग गांव के लोग हैं, ठीक है, तो इनका काम मेन क्या है, प्लांटिंग, रिपिंग, मतलब फसल उगाना, ये सारी चीज़ें हैं इनका मेन ऑक्यूपेशन है। तो इनकी फसलें अच्छी हो, बारिश अच्छी हो, ये सब चीज़ों को लेकर ये तो इससे जुड़े रीजंस के कारण ही लोग ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स रखते रहते हैं, ठीक है। तो ये बुल चेजिंग में क्या होता है, ये बुल चेजिंग का फेस्टिवल जब चल रहा होता है सारे लोग उसमें इंगेज होते हैं, तो दूसरी ओर ये जो एबल है वह बार में जाता है और बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है, बहुत ज़्यादा शराब, एकदम नशे में होता है। तो उसी बार में उसे ये एल्बिनो भी मिलता है। अब एल्बिनो को लेकर तो इससे पहले से ऑलरेडी जेलसी है, चिढ़ है, तो वो क्या करता है, उस नशे की हालत में एल्बिनो के साथ आर्ग्यूमेंट्स करने लगता है और आर्ग्यूमेंट्स के बीच हाथापाई भी शुरू हो जाती है और एबल एल्बिनो को चाकू भोंककर उसका मर्डर कर देता है। अब क्या होता है, इस मर्डर के केस में उसे 7 साल की सज़ा हो जाती है। कितने सालों की? 7 साल की सज़ा। अब जो स्टोरी मूव करेगी वो हो जाएगी 7 सालों के बाद। अब देखते हैं कि 7 सालों के बाद एबल के साथ क्या होता है। यहाँ पर एक चीज़ गौर करिएगा, एबल के साथ बुरी यादों का एक और बॉक्स जुड़ जाता है। पहला वॉर, दूसरा इसके मदर और ब्रदर की मृत्यु, तीसरा ये जेल की कड़वी यादें, चौथा एंजेला के साथ ब्रेकअप, ठीक है। अब 7 सालों के बाद क्या होता है, यह अपने आप को लॉस एंजल्स में पाता है। मतलब 7 साल के बाद यह लॉस एंजल्स में एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, जॉब कर रहा होता है, ठीक है। जॉब के दौरान यह एक बंदे से मिलता है जिसका नाम होता है बेन बैनली। यह बेन बैनली जो है वो एक इंडियन होता है, ठीक है, और यह बहुत अच्छा फ्रेंड इसका बन जाता है और ये दोनों रूम भी शेयर करने लगते हैं, रूम पार्टनर्स बन जाते हैं। लॉस एंजल्स में ही एक प्रिस्ट होता है जिसका नाम है जॉन बिग ब्लफ तुशामा। यह एक ही आदमी के नाम है, ठीक है, इसे 2-3 मत समझिएगा। तो जॉन बिग ब्लफ तुशामा यह एक प्रिस्ट होता है लॉस एंजल्स के किसी चर्च में, और उस चर्च में यह अक्सर अपने एक ट्राइब का जिसका नाम है कियोवा, ठीक है, इसकी एक ट्राइब है कियोवा। यह अपने ट्राइब की जो स्टोरीज़ है वो अक्सर उस चर्च में नरेट किया करता है और प्रीच किया करता है, उपदेश दिया करता है, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो उस चर्च में अक्सर ये जो बैनली है और एबल है ये दोनों आते जाते रहते हैं। तो अब उस हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो जो एबल है वो बताता है कि किसे बैन बैनली को कि वह अब इस लॉस एंजल्स से वापस अपने गांव वालाटोवा जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी इस लाइफ से बहुत थक चुका है और वो बहुत डिसअपॉइंट हो चुका है, इसलिए अब वो अपने गांव वालाटोवा जाना चाहता है। तो ये जो बैनली है वह एबल को ट्रेन में बिठा देता है और अब ये जो स्टोरी नरेट की गई है यह बेन बैनली के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बेन बैनली रीडर्स को बताता है कि और भी बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से एबल लॉस एंजल्स छोड़कर अपने गांव वालाटोवा जाना चाहता है। वो क्या बोलता है कि एबल जब हॉस्पिटल में था तो उस वक्त प्रिस्ट जॉन बिग ब्लफ तुशामा जो थे इनके द्वारा एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है हॉस्पिटल में, और उस सेरेमनी में ये एबल और बैनली ने प्रण लिया होता है, ओथ लिया होता है कि ये लोग जब भी मिलेंगे, बहुत ही आफ्टर अ लॉन्ग ईयर्स या लॉन्ग टाइम, ये जब भी मिलेंगे तो यह एक सॉन्ग गाएंगे जिसका नाम है अ हाउस मेड ऑफ डॉन, ठीक है।
दूसरी क्या वजह बताता है कि यहाँ पर एक सोशल वर्कर थी लॉस एंजलिस में जिसका नाम था मिली। ये इस मिली से बहुत प्यार करता था और अक्सर इसे मिलने जाया करता था बीच पर, जिसके कारण यह अपनी जॉब को बंक मारा करता था, जिसकी वजह से ये जॉब से भी निकाला जा चुका था। अब इसके पास ना तो जॉब थी और ना ही और मिली भी इसे छोड़कर बाद में चली जाती है। तो अब इसके पास ना तो इसकी जॉब रही ना ही मिली रही और इसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब हो चुकी थी। यह बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था। यह सारी चीज़ें भी जो थी इसे बहुत ही बैडली अफेक्ट कर रही थी। तो अब बैन मैलनी की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब ये जो स्टोरी पहुंचती है एबल के गांव वालाटोवा में। अब ये एबल वालाटोवा पहुंचता है। तो वालाटोवा में पहुंच के क्या होता है कि क्या देखता है कि इसके जो ग्रैंडफादर हैं फ्रांसिस्को, इसके ग्रैंडफादर फ्रांसिस्को यह डेथ बेड पर है, मतलब कि बहुत ही बीमार है और कभी भी इनकी मृत्यु हो सकती है। तो ये फ्रांसिस्को बेड पर लेटे लेटे ही अपनी कुछ यादें एबल से शेयर करते हैं और बताते हैं कि जब वे जवान थे तो किस तरह से वो हंटिंग किया करते थे, शिकार पे जाया करते थे, और साथ ही एबल का बचपन और इनका एडल्टहुड किस तरह से बीता करता था। वहाँ पर एक ओल्ड वैगन रोड था उस जगह पर। यह बोलते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब फ्रांसिस्को को मतलब मरने के बाद उन्हें किसी जगह पर उन्हें बरीड करके आता है, दफना कर आता है। उसके बाद फिर उसी ओल्ड वेगन रोड पर वो जाता है और क्या देखता है कि वहाँ पर रेस ऑफ द डेड चल रहा होता है। वह उस रेस में पार्ट लेता है बिना यह सोचे कि वो अभी स्वस्थ नहीं है, क्योंकि वो चूँकि हॉस्पिटल से रिकवर होकर आया था तो वो पूरी तरह से हेल्दी नहीं था। ठीक है, फिर भी वो उस रेस में दौड़ता चला जाता है और जब वो दौड़ रहा होता है तो उसे वो सारी यादें उसे दिखलाई पड़ती है, रिकॉल होती है। उसकी बचपन की यादें, उसकी फ्रांसिस्को ग्रैंडफादर की यादें, उसकी मदर ब्रदर की यादें, वॉर की यादें, और साथ ही वह यह भी याद करता है कि किस तरह से उसके ग्रैंडफादर ने बोला था कि अपने गांव के रिचुअल से जुड़े रहने के लिए। ये सारी चीज़ें वो फिर से रिकॉल करता है और हाउसमेट ऑफ डॉन गाना गाते हुए वहाँ पर आगे की ओर दौड़ता चला जाता है और इस तरह से ये कहानी का एंड होता है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक कैरेक्टर चार्ट शो करने वाली हूँ, ठीक है, जो कि ये है पूरी स्टोरी का कैरेक्टर चार्ट। आई मस्ट से कि आप इसे एग्ज़ाम में इसे बना कर आइएगा। और चूँकि आप मेरी हर वीडियोस में देखते होंगे कि मेरे हर वीडियोस में एक कैरेक्टर चार्ट ज़रूर रिप्रेजेंट किया जाता है। चूँकि यह जो कैरेक्टर चार्ट्स होते हैं ना, ये इग्नू के एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल होते हैं मार्क्स गेन करने के लिए। तो प्लीज़ आप ये कैरेक्टर चार्ट्स वहाँ अपने पेपर में बना कर आइएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।